हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने इस सेशन को नहीं देखा तो आपने कुछ भी नहीं देखा। बोर्ड एग्जाम 2026 आप सभी के सामने है और आपको अपने फियर को प्रिपरेशन में कन्वर्ट करके हाई स्कोरिंग मार्क्स को अटेन करना है। और उसके लिए सबसे पहले आप फियर फैक्टर को पूरी तरीके से हटाइए और डर नहीं बल्कि धमाके के साथ इस बार के बोर्ड एग्जाम में आप सभी एस्पिरेंट्स को अपीयर होना है। मैं आपका एजुकेटर मेंटर दिव्यांशु पांडे बोर्ड एग्जाम क्लासेस के आज के सेशन में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी ने अपने तरफ से काफी प्रिपरेशन की हुई है, रिवीजन किया हुआ है, साथ ही साथ सैंपल पेपर्स पीवाईक्यूज के साथ अपनी प्रिपरेशन आप लगातार कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो कुछ दिन आपके बचे हुए हैं उसमें आप अपने प्रिपरेशन को कैसे और भी बूस्ट अप कर सके उसको हम जानेंगे। माइंडसेट को रीसेट हमको करना है और डर तोड़ने से हमको इसकी शुरुआत करनी है। आप सभी जानते हो माइंडसेट अगर बेहतर रहता है तो उसी अप्रोच के साथ हम किसी भी चीज को पा सकते हैं। और बोर्ड एग्जाम एक एग्जाम है, कोई आपकी जिंदगी नहीं रहती है। तो इसीलिए अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं या फिर आप बहुत ही अच्छे बच्चे हैं तो ये तो आपके लिए अच्छी बात है। एवरेज स्टूडेंट भी वन स्टेप करके अपने आप को एक ऐसे पायदान पर ले जाते हैं जहां से वो काफी आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए बोर्ड को सिर्फ एक एग्जाम के तरीके से देखना है, ज्यादा प्रेशर इसका नहीं लेना है। आपने जो तैयारी की है वो एकदम परफेक्ट है, बेस्ट है और इसी अप्रोच के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले तो काफी आप काम माइंडेड के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि जितना आप शांत रहेंगे उतनी आपकी परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी बेहतर होती जाएगी। हम हमेशा यही कहते हैं, फियर वर्सेस प्रिपरेशन। फियर को रिमूव करना है, प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। डर तब आता है जब प्लान नहीं होता। और वॉरेन बफेट ने पहले ही कहा था कि एन इडियट विथ अ प्लान कैन बीट अ जीनियस विदाउट अ प्लान। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट कोड भी है, द नंबर वन एंटीडोट टू फियर इज प्रिपरेशन। डर तब लगता है जब आपने किसी सब्जेक्ट पर किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन और हार्ड वर्क नहीं किया हुआ है। लेकिन आप सब तो काफी अच्छे बच्चे हो, आपने तो प्रिपरेशन किया हुआ है। उसकी इंटेंसिटी सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए अलग अलग आपकी रह सकती है, किसी के लिए कुछ किसी के लिए कुछ। लेकिन जो भी आपकी प्रिपरेशन है उसी के साथ आपको जाना है। और फियर फैक्टर एक सेकंड के लिए भी आपके दिमाग में, आपके मन में, आपके दिल में नहीं रहना चाहिए। हमेशा मैं यही कहता हूं कि लीड विथ योर स्ट्रेंथ। हमेशा अपनी शक्ति के साथ आप आगे बढ़िए। डर तुम्हारा दुश्मन है, स्ट्रेटजी तुम्हारा वेपन है। तो इसीलिए एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए और मेरे ख्याल से आपने उस स्ट्रेटजी को बनाया भी होगा। और लगातार हम तो आपको बताते रहते हैं कि बोर्ड एग्जाम के लिए आपको शुरू से कैसे प्रिपेयर होना है। लेकिन ये लास्ट चांस है, क्योंकि आपके दरवाजे के सामने आपके बोर्ड एग्जाम खड़े हो चुके हैं। 17 फेब 2026 से आपका पहला एग्जाम शुरू होगा, वो मैथ का रहेगा। मैथ तो काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कंप्यूटर हो या फिर इकोनॉमिक्स हो, तो सभी में आपको वेल प्रिपरेशन के साथ आगे बढ़ना है। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया होगा, आपने रिवीजन कर लिया होगा। अब आपको क्या करना है, जो आपकी हैंड रिटेन नोट्स हैं उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको रिवाइज करना है। और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके टीचर ने हमारे द्वारा आपको बताया गया है उसको आप रिवाइज करिए, ठीक है। और यही बेस्ट वे है, बेस्ट अप्रोच है कि आप अपने आने वाले एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। दूसरा इंपॉर्टेंट मैं आपको स्ट्रेटजी यही बताना चाहूंगा कि बोर्ड्स 2026 गेम प्लान क्या रह सकता है। तो डेली आर स्टडी आपको रियलिस्टिक करनी है, 10-10 15-15 घंटे नहीं पढ़ना है कि बैठ गए कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ने लगे। जो पढ़ना था आपने पढ़ लिया है, अब आपको क्या करना है, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का रिवीजन करना है जो हाई स्कोरिंग मार्क्स आपको दे सकते हैं। आप जानते हो कि जब कोर्स करिकुलम आता है तो वहां पर चैप्टर्स और उनके स्कोरिंग वेटेज मार्क्स दिए रहते हैं। जैसे मान लीजिए मैथ का एग्जांपल लेते हैं, तो मैथ में अलजेब्रा, ज्योमेट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो पहले आपकी प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, उनके फॉर्मूले को समझने की, उनको याद करने की। याद तो हो गया होगा, जो अगर आप भूल भी रहे हैं तो उसको आप एक बार लिख लिख कर याद कर लीजिए। कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए, ऐसे क्वेश्चंस कि आप बैंक बनाइए जो कि क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली बार बार पूछे गए हैं। और साथ ही साथ सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को भी अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किया हुआ है और उनकी पूरी सीरीज हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर पब्लिश की हुई है विद सॉल्यूशन, तो उसको देखना न भूलिएगा।
सब्जेक्ट रोटेशन स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कह रहे हो कि मेरी मैथ मेरी साइंस जो है इतना मैंने चैप्टर छूट चुके हैं तो उसको हम समय देंगे, नहीं। आपके दिन में आप 2 सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ो कि हम 3 घंटे मैथ को देंगे, 3 घंटे आपके साइंस को देंगे। नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, 3 आवर्स हिंदी को देंगे, 3 आवर्स आपके एसएसटी को देंगे, क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके ही आपके 90 प्लस मार्क्स बना करते हैं। और अच्छे मार्किंग के लिए आपको सब्जेक्ट रोटेशन स्ट्रेटजी का होना जरूरी है। इसी के साथ सब्जेक्ट प्लस वेटेज फोकस, और यही आपकी स्मार्ट स्टडी कहलाती है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा, हाई स्कोर जो चैप्टर्स हैं उनको आप पढ़िए, उनको टिक लगा लीजिए। दूसरा, लो एफर्ट हाई मार्क टॉपिक्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े चैप्टर्स को आप पढ़ रहे हो, किसी कॉन्सेप्ट में आप उलझ गए हो, जो चीज आपको अच्छे से पता है उसके तरफ जाइए, उसको रिवाइज करिए। ये देखिए कि सैंपल पेपर में, पीवाईक्यूज में, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में, और जो टीचर ने आपको जो इंपॉर्टेंट बताया है उसमें एक तरीके से लाइनअप क्या है, उसमें आपको जो है कॉमन चीजें क्या मिलती हैं, उस पर आप अपने आप को प्रिपरेशन करिए। एनसीईआरटी इज इक्वल टू गीता, स्पेशली फॉर साइंस एंड एसएसटी। और हम तो लगातार आपको कहते हैं कि जब आप पढ़िए तो सबसे पहले अंडरलाइन करिए, कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो रुक कर उसकी मीनिंग समझिए, टीचर से पूछिए, गूगल आप कर सकते हैं, और बोर्ड एग्जाम क्लासेस तो आपके लिए है ही है। साथ ही साथ जो चैप्टर 20 मार्क्स का है उसे 2 मार्क्स वाले जैसे मत पढ़ो, ठीक है। ऐसा नहीं कि 20 मार्क्स वाले चैप्टर्स हैं उसको आप फटाफट पढ़े उसको हटा दिए, मेरा तो हो गया, ऐसा नहीं होता है। आप उसको काफी प्रॉपर स्टडी करिए, क्योंकि क्वेश्चंस घुमा घुमा के पूछेगा, लेकिन इतना भी नहीं घुमाएगा कि आपके नोटबुक के या फिर आपके बुक के बाहर का पूछ ले, उसी के अंदर का रहेगा। बस वो देखेगा कि आप कितनी लॉजिकल रीजनिंग उसमें लगा सकते हैं, कितना आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, कितनी बेहतर तरीके से, कितनी बेहतर अप्रोच के साथ आप जा सकते हैं। इसी के साथ आंसर राइटिंग धमाका टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा। तो देखिए ये होती क्या है, हम हमेशा कहते हैं कि राइटिंग को अच्छा रखिए, और ये आपको बचपन से सिखाया जाता है। वो इसलिए जब भी आप अपने एग्जाम पेपर में लिख कर आते हो तो जो एग्जामिनर है वो एक ही बार में देख ले और उसको अच्छा लगे, और इतना अच्छा लगे उसको कि आपके वो आंसर को पढ़ना चाहे ना। ऐसा नहीं हो कि कुछ भी आपने लिख दिया कौवा कबूतर, ये सब ना करिएगा। सो प्रेजेंटेशन मैटर्स, हेडिंग्स, डायग्राम्स, कीवर्ड्स ये आपके होने चाहिए। हाउ टू अटेम्प्ट पेपर स्मार्टली, सबसे पहले इजी, मॉडरेट और टफ अप्रोच रहता है। आजकल तो एमसीक्यूज और आपके असर्शन रीजन क्वेश्चंस आ रहे हैं, वेरी शॉर्ट आंसर, फिर लॉन्ग आंसर आपके आते हैं, तो इसी को हम इजी, मॉडरेट और टफ अप्रोच कहते हैं। टाइम मैनेजमेंट को हैक आपको करना है, और जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितने सैंपल पेपर्स को करोगे, पीवाईक्यूज को करोगे, उतना ही आप जान पाओगे कि हमको टाइम मैनेज कैसे करना है। एमसीक्यूज में विद इन 30 सेकेंड आपको क्वेश्चन को कर लेना है, क्योंकि उसमें 30 सेकेंड से ज्यादा लगता ही नहीं है, ठीक है। असर्शन रीजन में भी 30 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगता है। क्वेश्चन जब भी आप आंसर लिखिएगा अपने कॉपी में, तो क्वेश्चन को लिख कर आंसर ना लिखिएगा, डायरेक्टली आप आंसर पे आइएगा, ठीक है। और अपने साथ कई पेन्स लेकर जाइएगा, स्केल लेके जाइएगा ना, वाटर बॉटल लेके जाइएगा, जिससे कि आप दूसरों को परेशान ना करें और ना ही आप परेशान उसमें हो सके। इसी के साथ there are some common mistakes which students frequently do, and these mistakes are, the first one is सिर्फ रीडिंग, नो राइटिंग प्रैक्टिस। आपने कहा, और बहुत सारे बच्चे होते हैं कि मैथ के क्वेश्चन को ही याद करने लगते हैं, उसके आंसर को याद करने लगते हैं। ये सब ना करिए भाई ना, आराम से देखिए, उसको समझिए कि क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाह रहा है ना। अलजेब्रा के क्वेश्चंस क्या हैं, रेशनल नंबर के क्या हैं, ज्योमेट्री के, हाई डिस्टेंस के, स्टैटिक्स के, प्रोबेबिलिटी के, लाइट चैप्टर के, इलेक्ट्रिसिटी के, साउंड के, रिप्रोडक्शन के, ये हमसे क्या पूछ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। बच्चे जो पूछ रहा वो नहीं कहते हैं, जो उनको आता है वो लिखते हैं। अगर ये करेंगे तो मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे। और हाँ, स्टेप मार्किंग भी होती है, तो इसलिए डायरेक्टली आंसर ना निकालिएगा, स्टेप 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 आगे बढ़ते जाइए, मंजिल आपको जरूर मिलेगी। इसी के साथ सैंपल पेपर्स को इग्नोर करना, ये काफी बच्चे कर देते हैं, कहते हैं अरे हटाओ सैंपल पेपर क्या है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि पीवाईक्यूज, सैंपल पेपर, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, इन तीनों को आप सभी जरूर लगाइए। इसी के साथ कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट मेक दिस, बोर्ड में फेल नॉलेज से नहीं, प्लानिंग से होते हैं। जैसे मैंने कहा, एन इडियट विद अ प्लान कैन बीट अ जीनियस विदाउट अ प्लान। जीनियस कहेगा, अरे जीनियस ईगो में आ जाएगा, अरे उसको ना, ये तो इडियट है, इसका तो कम दिमाग है, ये है वो है,
ना, हम तो कुछ भी करेंगे हम पास हो जाएंगे, नहीं। जिसके पास प्लान रहेगा, जिसके पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी रहेगी, वही हाई स्कोरिंग मार्क्स अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में ला पाएगा। स्ट्रेस, प्रेशर एंड पेरेंट्स, डर तो होता है सोसाइटी का, डर होता है मम्मी पापा का कि वो लगातार आपके साथ लगे होते हैं, बार बार कहते रहते हैं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन ये कहीं ना कहीं फियर फैक्टर आपके लिए बन जाता है और आप सोचते हैं कि अरे यार मैंने प्रिपरेशन तो उतना लेवल का किया नहीं है और एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई है। कोई बच्चा कह रहा है मेरा पिछले साल 90% आया था, कोई कह रहा है कि मैंने मॉक टेस्ट में 95% स्कोर कर दिया है। आप सोच रहे हो अरे यार यहाँ पे तो 60% नहीं आ रहा है, सबका 90 कैसे आ रहा है, आपका भी आ जाएगा। तो सबसे पहले इसीलिए मैंने कहा स्ट्रेस को, प्रेशर को आप पवेलियन भेजिए और काफी कामली देखिए कि जो बॉलर बॉल फेंक रहा है वो बॉल क्या है, वो बॉल आपके क्वेश्चन है। और बॉलर कौन है, एग्जामिनर है। पिच क्या है, आपका एग्जामिनेशन हॉल है, वो जो आपका कॉपी है वो पिच है। और अपनी बैट यानी कि अपनी पेन को लेकर, अपने दिमाग को लगाकर लगातार जो है आप स्कोर करिए, सेंचुरी आप जरूर बनाएंगे। इसी के साथ बिलीव प्लस वर्क इज इक्वल टू द धमाका। साउथ इंडियन हीरो के साथ आप जो है पुष्पा बनिए, इंटरनेशनल खिलाड़ी बनिए, जिससे कि आपको कोई झुका नहीं पाएगा ना। बोर्ड 2026 याद रखेगा तुम्हें अगर तुम डर के नहीं दम के साथ लिखोगे। जी हाँ, देखिए फियर से परफॉर्मेंस हमेशा वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, लेकिन कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आप प्रिपरेशन करते हो। तो मेरे ख्याल से प्रिपरेशन आप सभी की बहुत ही अच्छी है, जिस लेवल की भी है। आप इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं, फॉर्मूले हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उन पर काफ़ी फोकस करिए, ठीक है। और अब कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ने ना बैठ जाइए, जो आपने पहले से पढ़ा है जिसमें आप मजबूत हैं उसको लेकर आगे बढ़िए। एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाइए कि इन बचे हुए दिनों में हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, और जो भी पॉइंट्स मेरे द्वारा आपको दिए गए हैं उसको आप फॉलो जरूर करिए। आफ्टर एग्जामिनेशन आप सभी हमारे चैनल पर आइएगा और वीडियो में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या फिर आप मुझको ईमेल कर सकते हैं divyanshu pandey000@gmail.com की आईडी पर। आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, फ़ोन कॉल पे बात कर सकते हैं, जो भी आपको फियर लग रहा है आप बता सकते हैं। और हम चाहेंगे कि इस बार बोर्ड एग्जाम 2026 में आप सभी डिफेंस वॉरियर्स का धमाका ज़रूर हो। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ लगातार आप सभी जुड़े रहें। विश यू